जो स्ट्रिंग होती है उसके लिए ऑलरेडी एक क्लास बनी हुई है स्ट्रिंग, ठीक है, और वो क्लास lang पैकेज का पार्ट है, तो देयर इज नो नीड टू इंक्लूड एनी न्यू पैकेज। जस्ट मिनट, सो आई एम राइटिंग। तो पहले पीपीटी देखने से पहले मैं अपने हिसाब से थोड़ा बता देती हूँ। तो बेसिकली ये है कि स्ट्रिंग एक ऑलरेडी जावा में क्लास है, और हम स्ट्रिंग जावा में दो तरीके से बना सकते हैं। वैसे मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था और अभी वापस बता रही हूँ। तो हम स्ट्रिंग अगर आपको बनाना है तो यू कैन राइट स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू oopj। तो एक तरीका तो आपका स्ट्रिंग बनाने का ये है कि आपने इसको एक कांस्टेंट बना दिया, ठीक है, काइंड ऑफ कांस्टेंट है। इट मीन्स यू कैन नॉट मेक मॉडिफिकेशन इन दिस स्ट्रिंग, and that is why in Java string is maintained by various classes, like one is a string, another is a string buffer। तो string buffer जो क्लास होती है उसमें आप string के कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं, जबकि स्ट्रिंग क्लास से अगर आपने कोई स्ट्रिंग बनाई है तो चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझना जरूरी है, ठीक है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप स्ट्रिंग के कंटेंट चेंज नहीं कर सकते हो। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप कंटेंट चेंज करते हो तो जो नए कंटेंट है वो डिफरेंट लोकेशन पर स्टोर होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? String is maintained or developed or used in a Java by two ways. You can say string or string buffer। स्ट्रिंग बफर में तो क्या है, आपने स्ट्रिंग बनाई और वहां पे अगर कुछ चेंज करे तो उसी लोकेशन पे चेंज हो जाएंगे, जबकि अगर आपने स्ट्रिंग से अगर कोई स्ट्रिंग बनाई है तो वो उस लोकेशन पर ना चेंज होके दूसरी प्लेस पर चेंज होंगे, ठीक है। अब इसको हम कैसे समझें? मैम या string buffer same location, normal string different location। या Okay। ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि लेट मी ट्राई एस प्लस नहीं s1 इक्वल्स टू s1 प्लस s1 इफ आई डू दिस। बट पहली बात तो ये नहीं करके कुछ और करती हूँ। स्ट्रिंग आई वांट टू मेक चेंजेस, ओके, और चेंजेस मेक करने के लिए हाँ यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको अगर इफ आई डू दिस वे। मैं इसको चेंजेस है यहाँ पे नहीं दिखेगा ना, ठीक है। डॉट कॉन्केटिनेट करूंगी तो वो भी इट इज करंटली आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट, हाउ कैन आई शो यू, बट आई विल शो यू लेटर ऑन। अभी मैं आपको एक दूसरी चीज बता रही हूँ कि स्ट्रिंग को हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो आपने जैसे ये कांस्टेंट काइंड ऑफ चीज बना दी, ठीक है, कांस्टेंट मीन्स आपने यहीं पर उसको इनिशियलाइज कर दिया, और एक आपका होगा आप दूसरे तरीके से स्ट्रिंग बनाओगे, वो अभी मैं बताती हूँ, एक मिनट पहले ये वाला खत्म करते हैं। तो ये आपका एक कांस्टेंट है, मीन्स वंस यू आर इनिशियलाइजिंग दिस स्ट्रिंग एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, it means Java will maintain a pool of string which you have initialized। यहाँ पर जो भी आपने स्ट्रिंग वेरिएबल किए हैं लेके s3 सबको आपने इनिशियलाइज कर दिए वैल्यू। तो ये इनिशियलाइज जितनी भी वैल्यूज हैं इनका जो है जावा कंपाइलर जो है एक पूल बना के रखता है। अब पूल बनाने से मीन्स क्या है कि जैसे आपने S1 और S2 दोनों को एक ही लोकेशन एक ही कंटेंट दिए हैं तो दोनों एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब जावा में आपको इसका देखने का कोई तरीका नहीं कि ये कहाँ पर पॉइंट कर रहे होंगे, क्योंकि वी डोंट हैव अ पॉइंटर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो if this question is asked कि how many object or how many strings are there, then you should say 2 not the 3, ठीक है। अगर उसमें होता अपना किसमें, अच्छा अभी उसका एक और दूसरा तरीका। तो पहली बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो आपके टोटल 2 ऑब्जेक्ट ही क्रिएट हुए, अच्छा हाँ हम देख सकते हैं कि दोनों सेम पर है या नहीं है। तो आई एम राइटिंग इफ s1, ओके। जावा में स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए दो मेथड्स अवेलेबल है। एक तो आप यूं लिखो s1 इक्वल्स टू s2,
तो ये तो क्या चेक करता है कि दोनों की जो लोकेशन है, दोनों जहां पॉइंट कर रहे हैं वो सेम है या नहीं है, ठीक है। तो डबल इक्वल लिखने से वो उसका रेफरेंस पॉइंट चेक करता है कि वेदर बोथ आर सेम और नॉट। सो नाउ आई एम राइटिंग अच्छा ये so we cannot write any executable statement in a class, so that is why it is giving an error. I have to write executable statement in any method. Non-static from a static context. Okay, so I am declaring this variable here. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, हम ये चेक कर रहे हैं कि दोनों को सेम लोकेशन असाइन है या नहीं है। तो अब आप देखो, रन करती हूँ मैं इस कोड को, यहाँ पे आया ट्रू, मतलब दोनों सेम ही लोकेशन को पॉइंट कर रही है, ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी कि जब आप स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हो तो इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट्स। सो जावा कंपाइलर विल मेंटेन ऑल द कॉन्स्टेंट फॉर अ पूल, एक पूल बना के रखता है। अगर आप सेम कंटेंट दोगे तो वो दोनों सेम ही लोकेशन पे पॉइंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, OOPJ की जगह JP दे देती हूँ, ठीक है। और अब मैं कंपेयर कर रही हूँ S1 टू S3, तो क्या आंसर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? फॉल्स। फॉल्स। तो इट मीन्स इट इज क्लियर कि अगर आपने सेम वैल्यू करी है तो वो सेम लोकेशन पे ही पॉइंट करेगा, डिफरेंट वैल्यू करोगे तो डिफरेंट लोकेशन पे पॉइंट करेगा, ठीक है। चाहे अब मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख दूं, अब क्या आंसर आएगा? ट्रू ही आएगा। ट्रू 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 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं रन करती हूँ तो ट्रू, सो इट इज वेरीफाइड। सो आई थिंक इट इज क्लियर कि बोथ आर पॉइंटिंग टू द डिफरेंट लोकेशंस। वी कैन नॉट बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन इफ कंटेंट्स आर सेम। और कंटेंट्स चेक करने के लिए आप डबल इक्वल का साइन लोगे, ठीक है। और अगर कंटेंट्स मीन्स रेफरेंस पॉइंट, इंस्टेड ऑफ कंटेंट यू शुड से रेफरेंस पॉइंट। और अगर कंटेंट चेंज करना हो तो उसके लिए कोड होगा इक्वल्स ऑपरेटर अवेलेबल, इक्वल्स मेथड विच that we should use. So I should use S1 dot equals, और उसमें S3। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ कि S1 के जो कंटेंट्स हैं वो S3 के इक्वल्स है क्या। So for that we use the equals operator. So in this case it is the same, so it will print true. और यहाँ पर भी ये दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, नहीं यहाँ पर, हाँ, तो दोनों केस में ट्रू ट्रू आएगा, ठीक है। यस मैम। मैम एक डाउट था। हाँ हाँ मैम आपने बताया कि जब हम S1 में अगर कुछ चेंज करेंगे तो वो एक नई लोकेशन को मिल जाएगा, अगर आप चेंज करेंगे S1 में हाँ कुछ भी हाँ हाँ। तो मैम वो पुराने वाले S1 को जो लोकेशन मिली है उसका क्या होगा? वो फ्री हो जाएगी या वो ऐसी पड़ी रहेगी वेस्ट? ऐसे ही पड़ी रहेगी। अच्छा, तो मैम उसको गार्बेज कलेक्टर मतलब कलेक्ट नहीं करता? करेगा बाद में, एक बार के लिए तो हम यही बोलेंगे ना, पड़ी रहेगी। हम एक से वापस बताना, मतलब S1 एक लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, S2 भी उसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, एंड S1 में अगर चेंज करूं तो S2 में भी चेंज आ जाएगा। एक मिनट, तुम क्या कह रहे हो कि S1 और S2 दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, डिफरेंट? हाँ, सेम को पॉइंट कर रहे हैं। जो हमने कोड हाँ लिखा है उसमें तो सेम ही कर रहे हैं ना।
हाँ हाँ तो अगर मैं S1 को मैं चेंज करूंगा तो आपने बोला कि वो न्यू लोकेशन कर देगा, तो हाँ। S2 भी न्यू लोकेशन करेगा या S2 प्रीवियस लोकेशन को ही पॉइंट करता रहेगा? एक मिनट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। आई थिंक हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है जिससे कि हम इस स्ट्रिंग में चेंज कर सकें। ठीक है, अब जैसे स्ट्रिंग के कौन कौन से फंक्शन है वो देखो हम पहले एक बार। तो ये फंक्शन है, आपको ऐसा कोई फंक्शन दिखता है इसमें? अच्छा, ये वाला दिखता है, जैसे कंकेटिनेट है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम दो स्ट्रिंग को कंकेटिनेट करें तो what happen, what I want to say कि I am looking here what are the functions which can change the content of my string, getting my point? So these are the functions। तो उसमें mostly हमारे जो function है वो change नहीं करते हैं हमारे string के concatenate string को। देखो स्प्लिट करेगा तो स्प्लिट, ये करते हैं रिप्लेस ऑल। ठीक है, इसको एक बार करके देखते हैं। रिप्लेस तो करेक्टर को रिप्लेस कर रहा है, स्ट्रिंग को करेक्टर को रिप्लेस करने का है क्या? हाँ, मैम इसको ही कर, यस, अगर मान रिप्लेस लो कर ले। अपर केस या लोअर केस करना है तो उसका इनबिल्ट कोई मेथड नहीं है स्ट्रिंग क्लास में? एक मिनट देखते हैं। हाँ, ये रहा ना अपर केस, टू हाँ अपर तो है तो ये तब पूरी तो स्ट्रिंग को ही अपर कर देगा ना। हाँ तो मैं वही हाँ पूछ हाँ, रहा वेरी गुड। सो दिस इज करेक्ट आंसर। तो S1 डॉट टू अपर करते हैं हम, अपर केस और ये सेमी कॉलन। अब इसको एक मिनट, इट रिटर्न्स आई थिंक एस, मैंने बहुत ज्यादा इतना ज्यादा यूज नहीं करा ना इसको, इसलिए टू अपर क्या करता है, रिटर्न करता है स्ट्रिंग। ठीक है, हाँ। अब हम करें, इसको कलेक्ट कर लें कहाँ पर? हाँ, पहले तो यहीं से आपको एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या हुआ, आपने S1 को टू अपर कर दिया और S1, अब आप S1 और ये S1 और S2 के इसको कंपेयर, पॉइंटर को चेक करो, फिर कंटेंट तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? हमने क्या करा, S1 टू अपर करा और S1 में ही इसको करेक्ट कर लिया, और S2 जो है वो मतलब अब क्या हुआ, S1 के कंटेंट चेंज हो गए और S2 में OPJ ही रहेगा। ठीक है, और अब मैं इसका पॉइंटर रेफरेंस चेक करूंगी तो मेरे हिसाब से इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? Answer हाँ be false and true, right? हाँ, सेकंड नहीं, अभी हम फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, तो आंसर फॉल्स आना चाहिए। मतलब वो अलग लोकेशन को पॉइंट करेगा ना? हाँ 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 हाँ, तो दैट जो इज व्हाट। S1 है, S1 को मैंने चेंज करके नए पे डाल दिया, बट S2 प्रीवियस को ही करता रहेगा पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, रन करते एक हैं। बार ये देखो फॉल्स आ रहा है। ठीक है मैम, समझ गया मैम। ठीक है, तो स्ट्रिंग में जो भी फंक्शन है अगर हम उसकी लोकेशन चेंज, मतलब उसमें कुछ मैनिपुलेशन करें तो नई लोकेशन बन जाएगी। मैम स्ट्रिंग्स में हमको लोकेशन फाइंड करने का कोई वो नहीं है क्या जावा में कि हम पता कर सके कि ये इसका डबल इक्वल है ना? नहीं, वो तो हमको बता रहे हैं ना कि मैम कि इक्वल है कि नहीं, मतलब मेरे को पता करना हो कि नहीं, S1 का ओके। एड्रेस ठीक क्या हो। अब मेरे को पता नहीं, अगर ऐसा हो तो वैसे हम यही बोलते हैं नहीं है। ठीक है, वो आपने वो जावा में पहले हमारे हैश हाथ में पॉइंटर्स नहीं है। मैम वो आपने पहले हैश कोड दिखाया था ना अभी, हाँ वो हाँ क्या था फिर? हाँ, वो हैश कोड भी होता है एक, बट उसका मीनिंग क्या आप कुछ देख सकते हो? चलो देखते हैं। हैश1 डॉट, तो हैश कोड तो मैंने उस दिन बताया था ना क्या प्रिंट करता है वो। हाँ, वो लोकेशन ही प्रिंट करता है उसकी बेसिकली, बट उसका भी और भी कई मीनिंग है। हैश कोड प्रिंट कर लेते हैं S3 का, चलाते हैं क्या होता है। S3 कहाँ गई मेरी? अच्छा, नीचे। ठीक है, मेरे को S1 करना नहीं है। तो ये देखो हैश कोड, ये डिफरेंट है S1 और S2 का। तो वैसे ये पॉइंटर लोकेशन ही होती है, मेमोरी की लोकेशन होती है जहां से आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट है। तो ये हो गया, और एक और चीज थी। तो अगर हम इसको नहीं करें तो दोनों सेम ही लोकेशन पे आएंगे।
ठीक है, तो whoever was telling कि बेसिकली हाँ हमारे पास इस तरीके से हम उसकी मेमोरी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं हैश कोड से, बट हम इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। ओके मैम। ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई सेड कि डायरेक्टली हमारे हाथ में नहीं होता है ये। और अभी देखो स्ट्रिंग के लिए बोलते हैं कि स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल क्लास। अब इम्यूटेबल मीन्स होता है कि जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेंजेस कैसे नहीं कर पा रहे हैं कि विथ इन द सेम लोकेशन वी कैन नॉट मेक चेंजेस। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. String is a immutable means within the same location I cannot make modifications. That is why string is called the immutable and string buffer is called the mutable. ये पिछले बार का क्वेश्चन भी था, पिछले बार के फाइनल में ये क्वेश्चन था ऐसा कुछ। ठीक है, तो बच्चों ने ऐसा ही लिखा था। अब जिन्होंने ढंग से पढ़ा समझा था उन्होंने सही आंसर लिखा था, और जिन्होंने नहीं समझा था उन्होंने गलत लिखा था। तो ये अगर हम स्ट्रिंग को ऐसे इनिशियलाइज करते हैं तो क्या होता है, दोनों सेम ही लोकेशन पर होती है। ठीक है, अब हम स्ट्रिंग को ऐसे भी लिख सकते हैं, S3 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग और OPJ और मेरा क्वेश्चन आता है कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए होंगे। ये मेरे को 4 करना पड़ेगा, जहां से हम चले थे ये मेरा 5 और इसको 1। कितने ऑब्जेक्ट, अगर ये पूरा कोड देखो तो कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए होंगे? 3। 3. 1 2 3। यस, कौन कौन से? OOPJ, S1, S2, S3 is one same object, and S4 and S5 are two different objects. या सो जब आप स्ट्रिंग को क्रिएट करते हो यूजिंग न्यू ऑपरेटर से, तो आपके यहाँ पर कंटेंट सेम हो या डिफरेंट हो इससे कोई मैटर नहीं करता है, नई लोकेशन ही अलोकेट होगी। ठीक है, अब इसको हमारे को अभी कौन जिसने बताया था कि हैश कोड क्या होता है, तो वही हैश कोड से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि मैं S4 और S5 को कंपेयर करूंगी तो दोनों के कंटेंट्स मतलब दोनों के जो पॉइंटर है वो डिफरेंट होंगे। हाँ, ये क्या हुआ, ये तो सेम ही बता रहा है S4 और S5। वैसे एक चीज मैं बोल सकता हूँ। हाँ हाँ मैम मैंने कहीं मतलब रिसेंटली मतलब हैश कोड के बारे में देख रहा था, तो हैश कोड का जो मेरे को जितना मेरे को आइडिया है, हैश कोड एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेस की बात नहीं करता। हैश कोड क्या करता है, जो कंटेंट है, कंटेंट को एक हैशिंग फंक्शन से पास करके एक वैल्यू दे देता है। तो यहाँ आई गेस हम OOPJ डाल रहे हैं, जो वो कंटेंट तो सेम ही है, इसलिए शायद सेम वो हैशिंग रिजल्ट भी दे रहा है। जितना मेरे को पता है जावा में आप रेफरेंस डी रेफरेंस नहीं कर सकते, हैश कोड से भी नहीं कर सकते। वेरी गुड शुभांकर, यू आर करेक्ट। हैश कोड का मीनिंग यही होता है, शायद डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ भी लिया होगा हैश कोड क्या होता है। हाँ, हैश टेबल्स वगैरह भी होते हैं, तो वो हैश तो कोड यहाँ वहाँ पर यूज। वही मीनिंग है हैश कोड का। तो बेसिकली कंटेंट के बेसिस पर आपकी मेमोरी में वो स्टोर होता है। ठीक है, और इसीलिए हमारा यहाँ पर इन दोनों की लोकेशन को तो सेम बता रहा है। आप देखो दोनों की लोकेशन सेम बता रहा है। अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर मैं इसको चेंज करती हूँ एस, मतलब अच्छा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ऐसे जीनियस बच्चे हैं क्लास में तो अच्छी बात है। तो S4 और S5, अब देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर तो S4 और 5 मतलब वैसे तो यही कहा है कि दोनों डिफरेंट लोकेशन पे होंगे, ठीक है, बट यहाँ पे हैश कोड सेम आ रहा है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं बाय रेफरेंस पॉइंटर, तो क्या आंसर आना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो डिफरेंट प्लेस पे होते हैं तो फॉल्स आना चाहिए। कंटेंट दोनों के साथ सेम है तो ट्रू आना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं अब ये कंपाइलर क्या करता है। तो फॉल्स और ट्रू, तो पहले में ये सही है ना, फॉल्स, क्योंकि डिफरेंट लोकेशंस पर है दोनों। हमने इसके न्यू से करते तो डिफरेंट लोकेशन पर है इसलिए फॉल्स। S1 इक्वल S5 नहीं है, दोनों की लोकेशन डिफरेंट है इसलिए फॉल्स है, और कंटेंट सेम है इसलिए ट्रू है। ये देखो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू।
ठीक है, तो जो शुभांकर ने ऐड करा है वो बिल्कुल करेक्ट कह रहा है कि जो हैश कोड होता है वही उसके लिए हैशिंग टेबल यूज होती है, ताकि हमारा क्या होता है लोकेशन मतलब इजी एक्सेस हो जाए मेमोरी में। एक क्या बोलते हैं O1 लगता है ना उसको एक्सेस करने में टाइम। So the same thing is here कि based on content it will store the at the memory. That is why, and we once we are using hash code, it is not returning exact memory location. So that is why both are same. And here the if we are comparing the contents or reference point, then it is a false. Comparing the contents, it is a true. I think समझ में आ गया सबको? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। मैम तो मतलब हैश हमारे डेटा को हैश करता है हैश टेबल हाँ से, हाँ एड्रेस को हाँ नहीं कर रहा। हाँ, ठीक है। इसीलिए ये एक मतलब पॉइंट लिखा हुआ है जावा में कि डायरेक्टली मैनिपुलेशन हमारे को अवेलेबल नहीं है पॉइंटर्स की जावा में। इंटरनली तो एवरीथिंग इज इन पॉइंटर एरे और जो भी हमारा है, बट हमारे पास डायरेक्ट मैनिपुलेशन अलाउ नहीं है। और इसका मीनिंग समझ आ गया है, डबल इक्वल्स और इक्वल्स का। ठीक है, अब एक फंक्शन है, और कोई किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर मैं आगे एक दो चीज और बताती हूँ। So this is all string, right? What happened to string buffer? String buffer, first let us see whether it is a part of our class or not. Otherwise nothing is special, only here you write string buffer B capital BUFFR S6 equals to new string, और again OPJ लिखते हैं। सेम है स्ट्रिंग बफर। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको? स्ट्रिंग बफर इज डिफाइंड इन सम क्लास, इनकम्पेटेबल स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्ट टू। ओके, स्ट्रिंग बफर में हम स्ट्रिंग बफर लिखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ ओके। वैसे मुझे पता नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है कि स्ट्रिंग बफर हमारे कोर्स का पार्ट है या नहीं है, तो बट स्टिल वी आर डूइंग। ठीक है, तो सेम है स्ट्रिंग बफर, हम स्ट्रिंग S6 और S7 कर लेते हैं। तो अभी देखो क्या था, क्या नाम था जिसने क्वेश्चन पूछा था, अमोघ। तो स्ट्रिंग बफर और इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है? अब अगर मैं चेंज करती हूँ S6 में, लेटस ये मेरी स्ट्रिंग 6 है, और पहले तो हम यही वाला देख लेते हैं, ये वाला बाद में करेंगे जो मैं बोल रही हूँ। पहले S6 का और S7 का हैश कोड देख लेते हैं, और ये सारे जो भी हमने करे हैं वो कर लेते हैं। 6 S7 ओ सॉरी, फिर मैं एक और चीज, एक फंक्शन यूज करके हम इसको कंफर्म और कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हैश कोड तो हमें पता है सेम ही आएगा दोनों का, S6 और S7 का, बेस्ड ऑन कंटेंट्स। और S1 और S7 जो है डिफरेंट लोकेशन पे पॉइंट करेंगे, इसलिए फॉल्स आएगा। और इक्वल्स मीन्स दोनों के कंटेंट सेम है, सो इट विल रिटर्न द ट्रू। कंटेंट सेम है तो रिटर्न ट्रू, तो फॉल्स और ट्रू आएगा। वो फॉल्स फॉल्स आ रहा है, देखते हैं अभी क्या चक्कर है। और बाकी यहाँ पे तो देखो आपका ये भी डिफरेंट आ रहा है, लोकेशन पॉइंटर। तो एक मिनट, पिछले वाले केस में क्या करा था, दोनों की कंटेंट सेम थे। हैश कोड में बस हम नहीं जा रहे अभी ज्यादा, हैश कोड जो भी है ठीक है, इसके लिए होता है। अब हमारा था कि S6 और S7 की लोकेशंस जो डिफरेंट है, तो फॉल्स आंसर आ गया। ठीक है, और S6 और S7 इक्वल्स तो है, दोनों सेम ही तो है दोनों के कंटेंट, तो इट शुड रिटर्न ट्रू ना, बट इट इज रिटर्निंग फॉल्स। व्हाई? रन, इट इज रिटर्निंग फॉल्स। S6 एंड 7 दोनों डिफरेंट लोकेशन पर है, कंटेंट्स इक्वल्स है, तो ट्रू आना चाहिए ना। क्यों भाई? S6 डॉट इक्वल्स ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो बूलियन इट शुड रिटर्न दिस। ओके, ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना मैंने लिखा है ना, डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, S6 इक्वल्स S7, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कुछ तो बोल रहा है, कंफ्यूजिंग, वो ठीक है। अभी इसको एक बार मिटाती हूँ।
ये तो फॉल्स ही दे रहा है। इसको स्ट्रिंग बफर को कल देखते हैं क्यों दे रहा है। वैसे तो शुभांकर बताओ क्यों दे रहा है, अमन या कोई लोग बताओ। Why it is giving an false? It should give true, na? No idea माँ about बाप string buffer. इक्वल्स जैसे होता है तब देना तो चाहिए, बट उतना स्ट्रिंग बफर के बारे में आइडिया ही नहीं है। हाँ मेरे को भी नहीं है, और मतलब है बट आई हैवंट सीन दिस, अभी मैंने देखा नहीं है। एक मिनट में एक कंपेयर होगा मेथड CO, कंपेयर भी नहीं है। स्ट्रिंग बफर देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी तो हम, मेरा जो ऑब्जेक्टिव वो स्ट्रिंग का था। अब स्ट्रिंग में क्या है कि इक्वल्स जो है वो रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। और उसमें एक और मेथड है कंपेयर टू। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपको स्ट्रिंग को सॉर्ट करो तो आपको कंपेयर मेथड यूज करना पड़ेगा। कंपेरेबल है तो कंपेयर टू यूज करोगे तो S1 क्या था रे, S1 डॉट नहीं, S1 नहीं करना चाहती, एक बार मैं S6 में अवेलेबल नहीं है वो मेथड। S6 डॉट कंपेयर COMP, हाँ कंपेयर टू ये रहा। तो कंपेयर टू जो मेथड है वो रिटर्न करता है टू वैल्यूज, की वैल्यूज इक्वल तो बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, जबकि जो आपका कंपेयर टू मेथड है वो मतलब 0, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे ही टू स्ट्रिंग को कंपेयर करता है और जहां पर अनमैच मिलता है उसका फर्स्ट स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग का आस्की वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मेरे S3 और इसको ना लेके मैं S3 में क्या OPJ और यहाँ पर SOPG JP कर देती हूँ। तो जैसे ही एक डिफरेंस मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जितने भी अभी मैंने जो फंक्शन रखे हैं उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है इफ लिखूं ही मैं, ठीक है। तो अभी इसको हो गया ये, ठीक है। तो अब S3 को S4 से कंपेयर करेगा तो S3 में OPJ है और इसमें OJP है। तो P की आस्क की वैल्यू J से ज्यादा है। जैसे ही अनमैच हुआ, करेक्टर वाइज करेक्टर मैच करेगा, जहां पर अनमैच होगा P की आस्क की वैल्यू J से ज्यादा होगा तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू इट विल रिटर्न। सो नाउ आई विल रन दिस, तो 6 इट इज रिटर्निंग। इज इट क्लियर? Could you again repeat? Yes, No, ma'am. I didn't understand. बेसिकली क्या है कि इट इज कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग, so it is a different than equals return boolean value, while compare method returns a integer value. So this integer value can be 0, negative or positive. So how it compares? It takes character by character of two strings. As soon as it finds unmatched character, it will return the ASCII difference between the first string to the second string. तो अभी यहाँ पर जैसे मेरा पहली स्ट्रिंग में OPJ है, दूसरी स्ट्रिंग में OJP है, तो पहला करेक्टर मैच हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा नहीं मैच हुआ, तो P माइनस J करेगा। तो P माइनस J ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इट विल रिटर्न द पॉजिटिव। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। तो बेसिकली मतलब स्ट्रिंग का जो जिस्ट है वो तो ये है। अब स्ट्रिंग की पीपीटी दिखा देती हूँ आपको 5-10 मिनट के लिए। मतलब बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है, आप देख सकते हो। जैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करोगे उसमें काम आता है, और वैसे मतलब अपने कोर्स सिलेबस के पार्ट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा यूज नहीं आते हैं ये फंक्शंस, बट स्टिल यू कैन लुक इट कि आपको कोई करेक्टर निकालना है पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से, तो आप ऐसे निकालोगे, ऐसे नहीं निकालोगे जैसे अपन C में निकालते थे S1 of 4th, that is not allowed. If you want to extract any character then you have to write chrac equals to S1 dot get caret, बहुत सारे फंक्शन है। फिफ्थ, तो यू विल पास दैट इंडेक्स, तो वो उस इंडेक्स से वैल्यू निकाल के देगा। तो ये सारे अभी हम यहाँ से देख लेते हैं स्ट्रिंग क्लास को, और बाकी आप देख लेना, ऐसा कुछ समझाने जैसा नहीं है, वेरी सिंपल है।
क्योंकि स्ट्रिंग आपको आती है और मैंने बता दिया है बेस, थोड़े बहुत फंक्शंस हैं इसमें, वो आप देख लेना, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्लास है, ये मैंने बता दिया, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग से हैंडल होता है। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल है और स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल है। और स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए भी फंक्शन है इसमें, स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ठीक है। और ये इसके कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड है, इतने सारे कंस्ट्रक्टर्स हैं कि आप खाली स्ट्रिंग बना सकते हो, स्ट्रिंग एरे पास कर सकते हो उसमें। फिर आप एक एरे पास करके उसमें पर्टिकुलर नंबर से करेक्टर और कितने करेक्टर निकालने हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हो। मतलब आपने एक करेक्टर एरे बनाई है, उसमें से कुछ करेक्टर्स आप एक्सट्रैक्ट करके इस दूसरे स्ट्रिंग में बनाना चाहते हो, तो यू कैन यूज दिस। Or this I have told you, you can pass the new string also, one string also. You can pass the bytes also, bytes data type. You can mention the start and number of character, ठीक है। So these are the prototype. Then ये एग्जाम्पल कि आपने S1 से ऑब्जेक्ट लिखा और ऐसे भी लिख सकते हो, तो दोनों डिफरेंट है। ऐसे भी लिख सकते हो, एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगी इसमें। और अगर आपने एक करेक्टर एरे बनाई है और उससे अब आप स्ट्रिंग बनाना चाहते हो, तो यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन राइट दिस वे आल्सो। इसका मतलब क्या है कि इस करेक्टर एरे में से सेकंड करेक्टर से लें और टोटल 4 करेक्टर लें। तो ये सेकंड करेक्टर में 0 1 2 3 और 4 लेने हैं, तो 1 2 3 4, तो JECT इसका आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप स्टार्टिंग पोजीशन और नंबर ऑफ करेक्टर दोगे, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना जाए, ठीक है। तो इस केस में आपका JECT पार्ट हो जाएगा। अब आपने ये लिख दिया, इसका मीन क्या है कि 6 से ले, तो 0 1 2 3 4 5 6 स्पेस से ले, और 10 ले, तो मेरे पास 10 करेक्टर नहीं है इसके बाद, सो देन इट विल गिव द एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। सिमिलरली आपकी ये जो पोजीशन है, इट शुड नॉट बी नेगेटिव, it should be only positive and within your boundary, so both will give an error, string index out of bound exception. Is it clear? यस मैम। ठीक है। और ऐसे आप बाइट से भी बना सकते हो, वही सेम वे है। तो दैट इज यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बोल रहे हैं पूरी के बने, तो यहाँ क्या है 10 का कुछ स्पेस होता है, तो बेस्ड ऑन दिस इट इज रिटर्न की स्पेस होगा, फिर ये होगा, सो दीज वैल्यू इट विल print if we want to print, or that will store in the S1. फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि सेकंड से लें और टोटल 3 करेक्टर लें, ठीक है। ये डिफरेंट तरीके हैं, अभी इसमें हमें आगे नहीं और कुछ देख लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि दोनों सेम पॉइंट पे लोकेशन करेगी, यहाँ पर भी ये तीनों सेम पे ही करेगी। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन अवेलेबल है, जैसे कि एरे के लिए तो लेंथ हमारा क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है, जबकि स्ट्रिंग के लिए लेंथ फंक्शन है, तो दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये हो गया, तो आप इससे लेंथ निकाल सकते हो। और जावा में आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि कोई कांस्टेंट लिखा या स्ट्रिंग लिखा और उसकी डायरेक्टली लेंथ कंप्यूट कर ली, जरूरी नहीं है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर ही करो उसके लिए, ठीक है। तो ये 6 आ गया। फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। देयर इज अ 3 ways यूजिंग दैट यू कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। देन ये कंकेटिनेशन करना आपको स्ट्रिंग का, तो आप प्लस ऑपरेटर से भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो, दोनों का सेम ही मीनिंग है। अब यहाँ पर अगर मैं ये करूँगी तो व्हाट विल बी द आंसर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, so what will be the answer in this case? Hello, how are you 2020? हाँ, ठीक है। और इस वाले केस में नहीं, ये तो इसमें कुछ नहीं है, S4 में डाल रहे हो S2 और S3 को, S4 दोनों का सेम ही मीनिंग है, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी ये हो जाएगा कंकेटिनेशन। हाँ, इस वाले केस में क्या आंसर आएगा, 4th वाले में?
40 hello how are you. मैम 40 हेलो हाउ आर यू। वेरी गुड, मतलब सब याद है, अच्छे जीनियस बच्चे हैं मेरी क्लास में, वेरी गुड। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये कैरेट है तो करेक्टर सिंगल निकालना तो यू कैन यूज दिस फंक्शन, यू कैन नॉट डायरेक्टली राइट इंडेक्स। जावा में स्ट्रिंग जो है वो हमारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जैसी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे तो एरर नहीं करोगे एग्जाम में। ठीक है, तो कैरेट यूज कर सकते हो, उसमें आप वही ध्यान रखना है कि बाउंड्री तक ही पास करो। ठीक है, और ये हो गया, इस तरह से आ जाएगा। फिर ये एक्सट्रैक्टिंग मोर, ये भी अगर चाहिए तो यूज कर सकते हो, आई एम नॉट टेलिंग यू, क्योंकि बहुत सारी बड़ी क्लास है स्ट्रिंग, लॉट ऑफ फंक्शंस आर देयर। इसमें आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकाल सकते हो। ठीक है, ये आप कर लेना, और ये मैं नहीं बता रही, आप कर लेना, इट्स वेरी इजी। एक मैं ये देख लेती हूँ कुछ और बताने का क्या, वो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो कि ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ गया, क्योंकि हमें क्या अब कुछ था, सोर्स स्ट्रिंग और स्टार्ट पोजीशन नंबर ऑफ लेंथ, दैट इज व्हाई इट विल गिव एन एरर। ये एक बार देख लेते हैं। सोर्स एंड स्टार्ट एंड और टारगेट का स्टार्ट है, टारगेट का एंड नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ये दोनों बाउंड्री में होना चाहिए। अगर आउट ऑफ बाउंड्री, मतलब ये और ये तीनों बाउंड्री में होना चाहिए। अगर आउट ऑफ बाउंड्री होगा तो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। तो वहां पर एरर क्यों आ रही है वो देखते हैं। ये तो हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, आपने बोला स्टार्ट इंडेक्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन द एंड इंडेक्स, दैट इज व्हाई इट विल गिव एन एरर। और ये भी है कि आपकी स्टार्ट इंडेक्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन द एंड इंडेक्स, मतलब रिवर्स में थोड़ी ना चलेगी स्ट्रिंग। और यहाँ पर ये नंबर ऑफ करेक्टर्स लिए है, ये स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। ठीक है, सो दैट इज व्हाई बोथ प्लेस वी विल गेट एन एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 to 13 हम दे रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक 13 मेरी इसकी लेंथ नहीं है क्या, लेट अस सी व्हाट हैपन। अच्छा, नेम है, उसमें हमारे पास 13 स्पेस नहीं है, सो दैट इज व्हाई अगेन इट विल गिव string index out of bound or array index out of bound exception it will give here। again what we are doing, 0 से 5 पे ले और 3 पर जाकर, इस पे तो कोई एरर नहीं आनी चाहिए, उस पे कोई एरर नहीं, यहाँ पर एरर है। ठीक है, ये हो गया। ये भी गेट बाइट्स में एक मेथड है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें स्ट्रिंग को करेक्टर एरे में बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि मैनिपुलेशंस के लिए आपको चाहिए होता है, जैसा आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करोगे तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है कई बार, तो ये मेथड भी आपको इसमें अवेलेबल है। तो उसके लिए s1.toChar एरे करोगे तो आपकी करेक्टर एरे में आ जाएगी वैल्यूज। फिर ये स्ट्रिंग कंपैरिजन का मैंने बता दिया। एक इग्नोर केस भी मेथड है, जो कि केस इनसेंसिटिव होगा। ठीक है, और ये कंपेयर रीजन छोड़ देना, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स। एंड ये स्टार्ट्स विथ एंड्स विथ, अगर कोई बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करना हो तो उसके लिए मेथड्स अवेलेबल है, बट वी डोंट अज्यूम इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर दिस जावा एग्जाम के लिए तो नहीं है पार्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, इक्वल्स और इक्वल्स। तो बेसिकली ये हो गया हमारा आज का। और ये इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स, बहुत सारे मेथड है, एंडलेस मेथड है। सब स्ट्रिंग इज आल्सो अ मेथड टू एक्सट्रैक्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें हमारा एक तरह से ओवरलोडेड है। यू कैन पास ओनली स्टार्ट इंडेक्स, यू कैन पास स्टार्ट और एंड इंडेक्स बोथ। ठीक है, सो दिस इज द मेथड्स अवेलेबल, यू कैन लुक इट, बहुत बड़ा है। तो बेसिकली आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल एंड स्ट्रिंग बफर इज अ म्यूटेबल, एंड इक्वल्स और डबल इक्वल और कंपेयर फंक्शन का डिफरेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर। और कोई किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मैम, हाँ, वो आपने ये जो स्ट्रिंग बफर को जो आपने इक्वल्स टू करा था, इक्वल्स करा हाँ, था, हाँ, मैम मैंने अभी वेब पे देख रहा था ऐसे ही,
हाँ। तो मैम वो ना मैम स्ट्रिंग बफर के लिए मैम एड्रेस कंपेयर करता है वो। तो मैम एड्रेस कंपेयर करेगा तो मैम दोनों को हमने न्यू करके करा था, तो दोनों के लिए अलग एड्रेस अलाउ होंगे, तो इसलिए फॉल्स आ रहा था। बट इक्वल्स में तो वो कंटेंट कंपेयर करता है ना। मैम स्ट्रिंग बफर के लिए एड्रेस कंपेयर करता है मैम, वो नॉर्मल स्ट्रिंग के लिए करता है कंटेंट। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने अभी स्ट्रिंग बफर, मैं कह रही हूँ ना, आई हैवंट सीन दिस, दैट मैम इज व्हाई। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर कॉम्प्लीमेंट है ना एक दूसरे के, तो इस यही लिखा था मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है अभी, है ना। थैंक यू। और एक बार मैं भी पढ़ लूंगी फिर एक बार। और वो पुराना वाला कोड क्यों नहीं चल रहा, वो भी देखना, ठीक है। अभी अभिमन्यु मिश्रा क्लास में नहीं है, और देते अमित अशोक नहीं है। अरे ये रिकॉर्डिंग तो बंद करो।